नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं समाचार सच के साथ न्यूज पर इस वक्त की खबर। रिपोर्टर उस्मान अंसारी। काशीपुर नगर के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल के चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही से एक मासूम बच्चे का हाथ काटने की नौबत आ गई। बच्चे के पिता ने डॉक्टर व अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग को लेकर मासूम बच्चे के माता पिता व सत्य सनातन सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सीओ जितेंद्र सिंह से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। सुल्तानपुर पट्टी निवासी सरताज आलम पुत्र अब्दुल ने 18 जनवरी अपने पुत्र मोहम्मद शम्स को लूज मोशन के चलते इलाज के लिए गिरिताल स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, जहां चिकित्सक ने उससे कहा कि आपके बेटे को अस्पताल में भर्ती करना होगा, जिस पर सरताज आलम ने बेटे को वहां भर्ती कर दिया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को कैनोला ड्रिप लगाया। सरताज आलम का कहना है कि ड्रिप सही से नहीं लगाई गई थी, जिससे मासूम के हाथ में बहुत दर्द हुआ और सूजन आना शुरू हो गया। चिकित्सक द्वारा दी गई दवाइयों से भी बच्चे के हाथ की सूजन ठीक नहीं हुई। इस दौरान अस्पताल के एक चिकित्सक ने कहा कि मासूम बच्चे के हाथ में चीरा लगाकर सूजन कम की जाएगी, जहां डॉक्टर पर विश्वास करके मासूम के पिता ने चीरा लगाने की अनुमति दे दी। डॉक्टर द्वारा नवजात बच्चे के हाथ में चीरा लगा दिया गया। नवजात बच्चे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। बच्चे का हाथ काला पड़ता गया और उसके हाथ काटने की नौबत आ गई। पिता का आरोप है कि चिकित्सकों की घोर लापरवाही के चलते उसका पुत्र हाथ को खो देने की स्थिति में आ गया है। परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से लापरवाही के आरोपी चिकित्सक पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। ऐसा है कि 18/1/2025 को मैंने अपने बच्चे को कृष्णा हॉस्पिटल लेकर आया था और डॉक्टर आनंद मोहन जी को दिखाया। डॉक्टर आनंद मोहन जी बोले कि आपके बेटे को तबीयत खराब है, उसको आईसीयू में एडमिट किया जाएगा। नहीं, ठीक है सर, आप एडमिट कीजिए। इन्होंने जो है एडमिट के लिए हमें NICU भेज दिया। वहाँ पे जो स्टाफ था उन्हें कैनुला लगाया। कैनुला लगाने के बाद सीधा ICU भेजा गया, जहाँ की स्टाफ ने ये नहीं देखा कि कैनुला ठीक लगा है गलत लगा है। उन्होंने ड्रिप लगा दी। जब इसके दर्द हाथ में बहुत हुआ, मैं दवाई लेने गया था। जब दर्द हुआ तो मेरी वाइफ ने कहा किसके दर्द हो रहा था, वहाँ के स्टाफ बोला अरे दर्द होता ही है, बच्चा है ये। तो उसके बाद जो देखा तो उन्होंने सूजन चढ़ती चली। उसके बाद उन्होंने ड्रिप निकाली। ड्रिप निकालने के बाद मेरे बेटे के हाथ में सूजन चढ़ता चला गया। उन्होंने सूजन के लिए मेरे बेटे की हीटर से सिकाई की, हीटर से, और उसमें जो उस समय पता नहीं कौन कौन सी दवाई उन्होंने इस्तेमाल की, उनसे सूजन नहीं उतर पाई। अगले दिन डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात होती है। डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी बोले कि मैं एक छोटा सा चीरा लगाऊंगा आपके बेटे के और सूजन उतर जाएगी। मैं ठीक है, मैं आपको विश्वास करके मैं आपको लिख के दे देता हूँ। उन्होंने बोला लिखवा के लूंगा। मैं ठीक है, आप लिखवा के ले लीजिए। तो एक चीरे की बजाय उन्होंने चीरे पे चीरे मारते गए। आखिर में यह है कि आज मेरे बेटे की कंडीशन है कि मेरे बेटे को गैंग्रीन वाला मर्ज घोषित किया उन्होंने, और उनका कहना है कि मेरे बेटे के शरीर से आज हाथ अलग होने की पूरी वो हो गई है संभावना, मतलब विकलांग हो गया। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे बेटे के साथ न्याय हो और आगे भविष्य में किसी बेटे बाप के बेटे के साथ ऐसा ना हो। चिकित्सा अधिकारी से अभी जो हमारे CMO साहब थे उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई है। उनके माध्यम से उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भी मंगाए, उन्होंने देखा भी है, उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करता हूँ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, CM पोर्टल पे भी किया है, और माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी दिया है, और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, और कोतवाली काशीपुर और कोतवाली बाजपुर में दिया है मैंने। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे के साथ न्याय हो और आगे भविष्य किसी बेटे के साथ ऐसा ना हो। इसमें छोटे बच्चे का एक मामला आपका संज्ञान में आया है सर, ये लोग आपसे मिल रहे हैं, किस तरह का आश्वासन दिए गए? देखिए, ये मामला मेरा आज संज्ञान में आया है। पता चला है कि 11 फरवरी को उन्होंने थाना काशीपुर पे एक एप्लीकेशन भी दी है, जो बेटा है उसके फादर ने सरताज आलम के नाम से। उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेते हुए जो कोतवाल काशीपुर है उन्होंने एक रिपोर्ट SSP उधम सिंह नगर को प्रेषित की है, जिसमें रिक्वेस्ट किए गए हैं कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जिस भी स्तर से बनती है, जिस भी विभाग से बनती है, उचित कार्रवाई कराने के लिए पत्राचार करने की कृपा करें। जैसे ही वो कार्रवाई हो जाएगी या कोई भी रिपोर्ट हमारे उसमें आएगी, उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।